टू पंकज अड्डा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. हमें ये जो सिचुएशन इसने प्रोवाइड की हुई है उसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके बताना है और अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करके बताना है। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको इसके लिए दो इक्वेशन डेराइव करके बतानी पड़ेगी और ग्राफिकली मीन्स कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बतानी पड़ेगी वो दो जो इक्वेशन आपकी आएंगी उन दोनों इक्वेशंस को। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अल्ताफ टेल हिज डॉटर 7 years ago, तो हमें यहाँ पे दोनों की एज ही पहले एज्यूम करनी पड़ेगी, अल्ताफ की एज और उसके डॉटर की एज, है ना। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द एज ऑफ अल्ताफ, सॉरी आफ्ताब है वो, आफ्ताब बी एक्स एंड the age of his daughter be y. Okay, then according to first condition, according to first condition 7 years ago, 7 year ago की बात हो रही है, तो 7 year एगो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले आफ्ताफ की एज हो जाएगी, आफ्ताफ एज भी x माइनस 7। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो हम माइनस करेंगे और अगर 7 साल बाद की बात हो रही होती तो x प्लस 7 करते हम, ठीक है। यहाँ लेकिन एगो है तो हम -7 करेंगे। डॉटर्स एज भी हिज daughter's age be y minus 7. okay, condition given है हमें 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो 7 साल पहले वो कह रहा है कि उसकी एज, उसकी बेटी की जो एज है उससे 7 टाइम्स थी उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 7 ये हो गई आफ्ताफ की एज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, तो 7 इंटू वाई माइनस 7, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y एंड 7 इंटू 7 49। x 7y इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, ये 7 इस तरफ आएगा तो इसे सॉल्व किया तो x माइनस 7y माइनस 42, क्योंकि माइनस 49 प्लस 7 इज माइनस 42, ये हो गई इक्वेशन 1। या आप कह सकते हो एल्जेब्रिकली जो आपको प्रूव करना था या सॉल्व सिचुएशन बतानी थी वो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्वेश्चन में क्या दी है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अभी से 3 साल के बाद मैं तुमसे वो बोल रहा, आफ्ताब ने कहा कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज के तुम मेरी एज। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है 3 years फ्रॉम नाउ, है ना। इट मीन्स 3 years लेटर, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी फिर, आफ्ताब एज भी x प्लस 3, 3 साल के बाद उसकी एज में प्रेजेंट एज से 3 साल बढ़ जाएंगे, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। ये और उनके डॉटर की एज हो जाएगी, डॉटर्स एज भी y प्लस 3, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है,
आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज के जो रहेगी वो 3 टाइम्स रहेगी डॉटर की एज से। तो 3 टाइम्स डॉटर की एज मीन्स वाई, 3 इंटू वाई प्लस 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3, 3 3 से 9, ये आपका हो गया। x 3y इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस 3y एंड 9 3 इस तरफ आएगा तो माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ये आपकी हो गई सेकेंड कंडीशन या सेकेंड सिचुएशन जो आपको एल्जेब्रिकली निकालनी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशंस हो गई ये दोनों आपकी। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपको ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करके बताना है। एल्जेब्रिकली आपकी दोनों सिचुएशन आपके पास आ गई हैं, आप कह सकते हैं दोनों इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जैसे x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 है, इस इक्वेशन के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सॉल्व करते हैं तो कोई भी x या y में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करके दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो x और y, तो x और y में हमने जब इस इक्वेशन के लिए देखा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार x 0 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने लेट x इज इक्वल्स टू 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया आपका 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 0, क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ x की वैल्यू 0 है। ठीक है, माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी आ जानी है 42 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 6। ऐसे ही आपका अगला क्या होगा, आप x की कोई और वैल्यू एज्यूम कर लो, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं x की वैल्यू। मान लीजिए आपने 7 एज्यूम की है x की वैल्यू, तो अगर मैं x की वैल्यू 7 एज्यूम करती हूँ, यहाँ मैं लिख लेती हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 7। अगर मैंने x की वैल्यू 7 ली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पे 7 रख दिया, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ओके, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 7, ये हो गया आपका माइनस 49 माइनस 7y, माइनस माइनस कैंसिल आउट और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7, उससे 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका ये 7, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं जो कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताने। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली थी वो थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे जो कि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए कोई भी एक x या y की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं और अगला वाला वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू एक बार इसमें भी 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा लेट x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 0 रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। x की जगह पे 0 माइनस 3y एज इट इज़ और इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया माइनस 3y इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3। इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2। और जब मैंने अज्यूम किया लेट x इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकती हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6, तो चलो मैं 6 ही ले लेती हूँ। 6 अगर मैंने लिया है तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 6 ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0x माइनस 3y है ना, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। x की जगह पे 6 आ गया, माइनस 3y एज इट इज़ इक्वल्स टू 6। इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया आपका माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, ये हो गया आपका 0 माइनस 3y, y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके 0। तो आपको दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x और y के लिए दो कोऑर्डिनेट्स। आप इजीली यहाँ लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ग्राफ के ऊपर। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम इसका।
7 भी था यार। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इक्वेशन x माइनस 7y के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 0 और 6, है ना। तो 0 और 6, 0 ये रहा आपका और 6 आपका ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0,6, ओके। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका 7 7, ठीक। 7 7 कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे, यहाँ तक ले लेते हैं 7। तो 7 7 आपका यहाँ कहीं जाएगा, है ना। ये 7 और ये 7 वो ग्राफ में नहीं है, आप लोग ग्राफ में पूरा कंप्लीट करें। ये ऊपर आ गया है थोड़ा सा, तो मैंने यहीं पे बना दिया है, ठीक है। तो ये वाला 7 और ये 7, तो ये हो गया आपका 7,7, ओके। स्केल की हेल्प से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें दोनों पॉइंट के बीच। तो ये हो गई एक आपकी लाइन, ठीक है। ये लाइन है आपकी कौन सी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। सेकेंड आपको बनानी है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -2, ठीक है। तो 0 ये रहा आपका और -2 ये रहा, ठीक। तो ये हो गया 0, -2 और 6,0 बनाना है आपको। तो 6,0, 6,0 सॉरी ये वाला नहीं है, ये आपका 0, -2, क्योंकि y एक्सिस है आपका, है ना। तो ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है आपका। तो 0 x का और -2 y का, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 6 0, तो 6 आपका x एक्सिस पे और 0 आपका y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका 6,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसे भी हम यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे। ये हो गई आपकी इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 के लिए रिप्रेजेंटेशन। ये हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. इस situation को हमें geometrically और graphically सॉरी algebraically दोनों ही हमें represent करके बतानी है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपने मान लीजिए कि आप अगर किसी शॉप के पर जाते हैं और वहाँ से अगर आपने 2 पेन ख़रीदे हैं और आपने एक चॉकलेट ख़रीदी है, ठीक है। अगर आप एक पेन और एक चॉकलेट ख़रीदते हैं तो वहाँ आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर 2 पेन जो है उसमें से एक पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, ठीक है। एक पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है और एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें ओवरऑल कितना देना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, ठीक है। तो 2 × 10 अगर हम करेंगे तो हमें पेन का कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 20, कि 20 रुपये के हमने पेन खरीदे, प्लस चॉकलेट हमने कितने की ली, 5 रुपये की एक चॉकलेट है और एक ही हमने चॉकलेट खरीदी है। तो 1 × 5 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा, 20 + 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है कि हमें यहाँ पे एक कोच है क्रिकेट टीम का जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं, ओवरऑल 3900 रुपीज़ दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक बॉल और एक बैट का प्राइस। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी x एंड 1 बॉल बी y, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं, ठीक है। तो 3 बैट मीन्स 3 × x और 6 बॉल मीन्स 6 × y इज इक्वल्स टू टोटल कितना दिया इन्होंने, 3900 रुपीज़। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन जो दी हुई है वो क्या है कि बाद में उन्होंने क्या किया कि दूसरी एक बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदी, ठीक है। तो एक बैट मीन्स 1x प्लस 3 more balls मीन्स 3y इज इक्वल्स टू कितना दिया, 1300 रुपीज़, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन सॉल्व। सेकेंड कंडीशन सॉल्व होने के बाद अब हम क्या करेंगे,
हम इसके लिए इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, हमें पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम सॉरी, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन 3x + 6y = 3900 में x या y में से किसी भी एक की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और दूसरे की फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। उससे हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो कि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता पाएंगे, ठीक है। तो x और y हम ले लेते हैं। x की अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेती हूँ, मान लो मैंने x की कोई वैल्यू 100 एज्यूम कर ली है, ठीक है। इसके लिए तो 3 × 100 + 6y = 3900, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 300 + 6y = 3900, 6y = 3900 - 300, ये हो गया आपका 3600, 6y = और y = क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 6 = 600, ठीक है। तो ये हो गया आपका 600, ठीक। दूसरा हम सेकेंड हम जो एज्यूम कर रहे हैं उसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, x की वैल्यू आपने एज्यूम कर ली, मान लो 300। अगर हम 300 एज्यूम करते हैं x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इसमें, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये था लेट x = 100 वाली कंडीशन, ठीक है। अगर मैं लेट x = 300 कर लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 × 300 + 6y = 3900। इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो गया मेरा 900 + 6y = 3900, 6y = 3900, 900 इस तरफ आ जाएगा और माइनस होके आपका क्या बचेगा, 3000, ठीक है। y = 3000 डिवाइडेड बाय 6, इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो गया आपका 500, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500। आपको x और y के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताए थे वैसे आप इस के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में आप ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी एज इट इज़ हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए देखती हूँ 1x + 3y = 1300, अगर मैं एक बार x की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका 9th का सिलेबस है, आप 9th में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा यहाँ पे x और y। x की वैल्यू एक बार यहाँ भी आप चाहें तो 100 रख लें, अगर आप यहाँ 100 रखेंगे तो ये आपका इस तरफ जाएगा, 1 × 100 100 रहेगा, 100 1300 में से माइनस होगा तो 1200, 1200 डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ 500 ले लेती हूँ मान लीजिए, तो 5 नहीं, अगर मैं 600 ले लेती हूँ, ठीक है, 600 ले लो, जो भी लेना ले लो, कोई भी एक वैल्यू लेके आप इसमें पुट कर लें और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर ले, तो आपका ये भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रैप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। तो किसी दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रैप्स की जो कॉस्ट थी वो ₹160 थी ओवरऑल, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रैप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके बतानी है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ये वैसे ही सॉल्व होगा। पहले हमें ग्रैप्स और एप्पल के 1 kg की जो कॉस्ट है उसे एज्यूम करना पड़ेगा और उसके बाद हमें फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रैप्स बी y, ठीक है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी वो क्या गिवन है आपको, 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल मीन्स 2 × x प्लस 1 kg ऑफ ग्रैप्स मीन्स 1 × x इज इक्वल्स टू कितना कॉस्ट था, ₹160 था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रैप्स।
तो 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रैप्स मीन्स 2, सॉरी यहाँ y आएगा, ये आपकी ग्रैप्स की कॉस्ट थी, 2y इज इक्वल्स टू आपका कितना आया कॉस्ट 300, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपको मिल गई है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लीजिए। कोऑर्डिनेट्स मैं प्रीवियसली भी क्वेश्चन में भी आपको फाइंड आउट करना बता चुकी हूँ। आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 2x + 1y इज इक्वल्स टू 160। इसके लिए आप x या y में से कोई भी वैल्यू एक एज्यूम करके दूसरी वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे x और y। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 मान रहे हैं तो y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू एक एक मैं फाइंड आउट करके बता देती हूँ, अगला आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे 2x + 1y इज इक्वल्स टू 160। तो 2x मीन्स x की वैल्यू मैंने 0 एज्यूम की, लेट x इज इक्वल्स टू 0 मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 × 0 + 1y इज इक्वल्स टू 160। ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गई यहाँ, और 2x में यहाँ क्या हो गया, सिर्फ x की जगह पे मैंने 0 रखा है, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने वैसी की वैसी यहाँ लिख दी है। 2 × 0 0 + 1y इज इक्वल्स टू 160। तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 160, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 160, ठीक। ऐसे ही आप सॉरी अगर आप x की वैल्यू 0 हटा दो। फर्स्ट इक्वेशन जो है, हम इसमें हम क्या करते हैं, हमें जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू ले लेती हूँ। x और y में से एक वैल्यू मैं एज्यूम कर लूँगी और दूसरी मैं फाइंड आउट कर लूँगी। इसमें अगर लेट x इज इक्वल्स टू मैं 60 मान लेती हूँ, अगर 60 मान लेती हूँ, चलो लेट x इज इक्वल्स टू मैंने 60 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 60 + 1y इज इक्वल्स टू 160। तो ये क्या हो गया 120 + 1y इज इक्वल्स टू 160। y इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 160 - 120 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू 60 ली, तो ये y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 40 मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। x की वैल्यू आप चाहें तो 100 ले लें, 100 नहीं, आप चाहें तो 70 ले लें इसके बाद, ठीक है। आप अगर x की वैल्यू 70 ले लेते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 70 रहेगी तो y की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, आप इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 4x + 2y इज इक्वल्स टू 300 जो है, इसके लिए भी दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे x y यहाँ पे जो है, तो x अगर आप यहाँ पे 20 एज्यूम करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 20 अगर मानते हैं, तो इसमें इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं 20 रख देती हूँ, + 2y इज इक्वल्स टू 300। ये हो गया 80 + 2y इज इक्वल्स टू 300, 2y इज इक्वल्स टू 120, सॉरी 220 है ना। अगर मैं 300 में से 80 माइनस करूँगी तो आपका बचेगा 220, और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 110, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई 110 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लें, और दोनों ही कोऑर्डिनेट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद आप इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम आपका वैसे ही होगा जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके बताया है, और ये आप अपने 9th क्लास में भी करके आए हैं। तो आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता होगा। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। ये हो गया आपका 3.1 सॉल्व। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।